हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुमित कुमार। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि गाड़ी चोरी हो जाने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप मेरी ये पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे। मैंने जनवरी 2019 में नई गाड़ी खरीदी थी, जो नवंबर 2020 में चोरी हो गई। चोरी होते ही दोस्तों मैंने 100 नंबर पे कॉल किया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद पुलिस वहाँ आई, इन्वेस्टिगेशन किया और मुझे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके FIR कटवाने के लिए बोला। तो दोस्तों मैंने FIR लॉन्च करवाई वहाँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाके। दोस्तों ध्यान रखें, यदि आपके साथ भगवान करे ऐसी घटना न घटे और यदि घट भी जाती है तो इस सिचुएशन में जब भी आप FIR दर्ज करवाएं तो ध्यान रखें आप उसमें सारी चीज़ें नोट करवाएं। अभी इस टाइम पे मैंने वहाँ गाड़ी खड़ी करी थी और इस टाइम पे मैंने देखा तो मेरी गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे, RC, इंश्योरेंस वगैरह हम गाड़ी में ही रखते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। सारी चीज़ें जो भी दस्तावेज या जो आपकी निजी वस्तुएं गाड़ी के अंदर थी सभी FIR में दर्ज करवाएं। उसके बाद दोस्तों मैंने इंश्योरेंस कंपनी को उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल की तो उनका फ़ोन लगा नहीं। तो मैंने अगले दिन जाके इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में अपनी शिकायत लिखित में दर्ज करवाई। ठीक 2 दिन बाद इंश्योरेंस कंपनी का प्रतिनिधि मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए आया। उसने मुझे लिखित में स्टेटमेंट देने के लिए कहा। स्टेटमेंट में दोस्तों ध्यान रखें, वो कई बातें पूछते हैं। जो बातें उन्होंने पूछी और जहां हम फंस जाते हैं वो बातें मैं आपको बताऊंगा। इंश्योरेंस कंपनी आपसे 100 नंबर पे जो आपने कॉल की थी उसकी कॉल डिटेल मांगेगी। उसकी कॉल डिटेल के लिए आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वो आपको वहाँ से नहीं मिलने वाली है। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम RTI लगाइए कि इस डेट को इस मोबाइल नंबर से इस समय पर आपके पास एक कॉल आई थी, वो किस शिकायत से संबंधित थी, किस मामले से संबंधित थी। जब आप ये RTI लगाएंगे तो ठीक जितना भी टाइम पीरियड होता है उसके जवाब का, उसके बाद वो आपको पुलिस की तरफ से आपको 100 नंबर की कॉल डिटेल मिलेगी विद साइन अटेस्टेड। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी आपसे आपकी गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड ज़रूर मांगेगी। उससे ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि कब तक गाड़ी आपके पास थी और कब तक आपने उसको यूज किया। अब दोस्तों जैसे मतलब आप अपनी गाड़ी को किसी सर्विस सेंटर पे सर्विस के लिए ले जाते हैं तो वहाँ पे उसकी एंट्री वगैरह होती है ऑनलाइन, तो उससे उसकी डिटेल निकल जाती है। अब मान लो कि आप किसी मार्केट में बाहर सर्विस वगैरह करवाते हैं तो वहाँ उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो दोस्तों इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, कभी कभार अपनी गाड़ी को ऑथराइज सर्विस सेंटर में भी सर्विस करवाइए यदि आप बाहर करवाते हैं तो। इंश्योरेंस कंपनी आपसे यदि आपकी गाड़ी फाइनेंस है तो आपसे वो फाइनेंसर की तरफ से नॉन रेपो लेटर भी मांगेगी। नॉन रेपो लेटर का मतलब होता है कि आप अपने फाइनेंस बैंक से लिखवा के लेके आइए कि उन्होंने किस्तें न भरने की वजह से कहीं आपकी गाड़ी तो नहीं उठा ली है। तो इस संदर्भ में फाइनेंस कंपनी आपको एक नॉन रेपो लेटर लिख के देगी कि हमने आपकी गाड़ी को नहीं उठाया है। वो लेटर भी आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट करवाना पड़ेगा। वो पूछते हैं कि आपने गाड़ी को किसी पेड पार्किंग में पार्क किया था क्या। पेड पार्किंग का मतलब आप समझ गए होंगे। पेड पार्किंग का मतलब होता है कि आपने पैसे दे के कहीं पे गाड़ी को पार्क किया था क्या, आपके पास उसकी रसीद वगैरह है क्या। यदि दोस्तों आपने स्टेटमेंट में ये डाल दिया कि हाँ मैंने मेरी गाड़ी को पेड पार्किंग में पार्क किया था, तो दोस्तों वहीं से इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेवारी हट जाती है। आपकी गाड़ी की जिम्मेवारी पार्किंग एजेंसी की हो जाती है।
आपको क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। वो फिर पार्किंग एजेंसी है, वही आपको क्लेम देने के लिए बाध्य होगी। वो देगी या नहीं देगी वो अलग मैटर है। इंश्योरेंस कंपनी आपसे गाड़ी की दोनों ओरिजिनल चाबियाँ भी मांगेगी। दोस्तों, मेरे साथ हुई घटना के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। मेरी गाड़ी की एक ओरिजिनल चाबी गुम हो गई थी, और जब मेरी गाड़ी गुम हुई, चोरी हुई, तो किसी ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनियां दोनों चाबी मांगती हैं। तो मैंने सेम टू सेम डुप्लीकेट चाबी उसकी बनवाई थी। दोस्तों, वो वेरिफिकेशन में डुप्लीकेट घोषित हुई और उसका मुझे हर्जाना भरना पड़ा। दोस्तों, एक चाबी गुम हो जाने के कारण इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे क्लेम अमाउंट का 25% पैसा काट लिया, जो लगभग मुझे 1,12,000 रुपये का नुकसान हुआ। और जब मैंने पूछा उनसे कि इस जैसी गाड़ी की चाबी वही गुम हो जाती है तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हालांकि मैंने जब गाड़ी की चाबी गुम हुई थी, मैंने FIR करवाई थी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बताया कि अकेले FIR से काम नहीं चलेगा, आपको गाड़ी का पूरा लॉक सेट चेंज करवाना होता है और उसका पक्का बिल अपने पास रखिए, भविष्य में कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यदि दोस्तों आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी रखते हैं, या आपकी गाड़ी चोरी हुई है या नहीं हुई है ये मायने नहीं रखता, तो अपनी गाड़ी की दोनों ओरिजिनल चाबियाँ संभाल के रखिए। और यदि आपकी कोई भी चाबी गुम हो गई है, ओरिजिनल चाबी, तो आप तुरंत प्रभाव से किसी अथराइज वर्कशॉप में जाके अपनी गाड़ी का लॉक सेट चेंज करवा लीजिए और उसका पक्का बिल, दोनों चाबियाँ ओरिजिनल चाबियाँ अपने पास रखें। जब हम गाड़ी खरीदते हैं हमें इनवॉइस बिल मिलता है, गाड़ी का बिल मिलता है, उस पर की नंबर लिखा हुआ होता है। वही की नंबर आपकी कार गाड़ी के जो कीज होती हैं उसके ऊपर एक रबड़, काला रबड़ का जैसे ऐड होता है, उसको आप निकालोगे, जलाओगे या काट के निकालोगे, तो उसके नीचे आपको जो इनवॉइस बिल पे कीज नंबर लिखा होता है सेम टू सेम वो गुदा हुआ होता है चाबी के ऊपर, काले खोल के नीचे। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। इसके बाद मैं एक बात और बताता हूँ। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में जैसे क्लेम, मैंने जो मेरी गाड़ी थी उसका इंश्योरेंस 0 डेक का करवा रखा था, उसमें एक पॉलिसी और ऐड होती है जिसको बोलते हैं इनवॉइस प्रोटेक्ट एड ऑन प्लान। इसमें दोस्तों ये 500 से 600 रुपये एक्स्ट्रा पड़ता है आपका। इसमें क्या होता है, या तो आपकी गाड़ी थेफ्ट हो गई हो, चोरी हो गई हो, या फिर बिल्कुल डैमेज हो गई हो, वो चलाने लायक या रिपेयर करवाने लायक नहीं रहती, उस अवस्था में इंश्योरेंस कंपनी आपको जितने रुपए की गाड़ी आपने खरीदी थी उसका एक्स शोरूम प्राइस प्लस RC के पैसे प्लस उस टाइम पे जो इंश्योरेंस आपने करवाया था उसकी अमाउंट, वो सब मिला के जितना अमाउंट बैठता है वो आपको देने के लिए बाध्य होगी, वो आपको मिलेगा। इनवॉइस प्रोटेक्ट एड ऑन प्लान यदि आपने ले रखा है तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप अपने इंश्योरेंस रिन्यू करवाएं या आपके पास अभी इंश्योरेंस है उसको देखिए, नहीं है तो जब रिन्यूअल हो तो उसमें इनवॉइस प्रोटेक्ट एड ऑन प्लान जरूर ऐड करवाएं दोस्तों। हम क्या होता है, इंश्योरेंस का अमाउंट कम करवाने के चक्कर में कई प्लान छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, 200, 400, 500 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब गाड़ी चोरी होती है या कोई नुकसान होता है तब हमें अफसोस होता है कि हमने एक 200-400 रुपये के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। इसके बाद दोस्तों FIR कटवाने के 1 महीने बाद पुलिस आपको नॉन ट्रेस रिपोर्ट देती है, वो भी इंश्योरेंस कंपनी आपसे मांगेगी। नॉन ट्रेस रिपोर्ट अभी हमें आपकी गाड़ी नहीं मिली तो 3 महीने बाद पुलिस कोर्ट में चालान पेश करेगी आपकी नॉन ट्रेस रिपोर्ट का कि हमें गाड़ी नहीं मिली। तब पुलिस वो जब चालान पेश करेगी उसके बाद कोर्ट
उस केस को क्लोज करेगी और एक फाइनल रिपोर्ट देगी। फाइनल नॉन ट्रेस रिपोर्ट बोलते हैं उसको। वो फाइनल रिपोर्ट आप इंश्योरेंस कंपनी में जमा करवाएंगे। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अपना कार्य शुरू करेगी। अब इसके साथ मैं एक और बात बताता हूँ आपको। मान लो आपकी गाड़ी फाइनेंस है और चोरी हो जाती है। मेरी गाड़ी फाइनेंस थी, तो उसमें एक और दिक्कत आती है दोस्तों। अब मैंने 3 महीने बाद वो जो कोर्ट की फाइनल रिपोर्ट थी वो भी सबमिट करवा दी। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने मुझसे कहा कि आप गाड़ी को हमारे नाम करवाइए, यानी कि आरसी में नाम ट्रांसफ़र करवाइए। उसके बाद हम आपका जितना क्लेम बनता है वो रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों मैं आरटीओ ऑफिस गया उसको नाम ट्रांसफ़र करवाने के लिए। तो वो बोले कि आपकी आरसी के ऊपर बैंक का नाम है HP चढ़ावा, फाइनेंसर का नाम होता है। जब तक फाइनेंसर का नाम आरसी से नहीं हटता तब तक वो किसी के नाम आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो उसके लिए मुझे मेरे फाइनेंस बैंक के पास जाना पड़ा। उससे पहले मैं फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास गया। इंश्योरेंस कंपनी ने उस बैंक के नाम, मेरा फाइनेंस HDFC बैंक से था, इंश्योरेंस कंपनी ने HDFC बैंक के नाम एक लेटर लिखा कि इस शख्स का इस पॉलिसी के अधीन थेफ्ट कार का प्रोसेस चल रहा है, क्लेम प्रोसेस चल रहा है और इसका इतना अमाउंट बनता है। आप इसको NOC प्रदान करें, लोन की NOC प्रदान करें ताकि ये हमारे नाम गाड़ी ट्रांसफ़र कर सके। जैसे हमारे नाम गाड़ी ट्रांसफ़र होती है हम पूरा पैसा आपको दे देंगे, बैंक फाइनेंसर को दे देंगे, और उसमें जितना आपका लोन अमाउंट बचता है वो आप रख लीजिए और बाकी जितना एक्स्ट्रा बचता है वो इसको पे कर दीजिए जिसके नाम गाड़ी है, जो क्लाइंट है। और यदि कम रहता है तो वो क्लाइंट आपको पे करेगा। इसके लिए आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल, IFSC कोड वगैरह जो भी होता है वो हमें प्रोवाइड करवाइए, हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों वो लेटर लेके मैं फाइनेंसर के पास गया, वो दिखाया और एक रिटर्न में उन्होंने मेरे से एक एप्लीकेशन ली कि यदि इस अमाउंट से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो आप करेंगे, इस चीज़ पे साइन कीजिए आप। मैंने वो एप्लीकेशन दी, तब उन्होंने दोस्तों बिना लोन भरे, मेरी किस्त मैंने लोन नहीं भरा था तब भी उन्होंने मेरे को NOC प्रोवाइड कर दी। और दोस्तों एक बात और याद आती है, मान लो गाड़ी पे फाइनेंस है, किस्तें चल रही हैं, गाड़ी चोरी हो जाती है। कई सलाहकार सलाह देते हैं कि आप किस्तें आप क्यों पे करेंगे जब आपकी गाड़ी ही नहीं रही। दोस्तों यदि मैं अपनी किस्तें नहीं भरता, गाड़ी की किस्तें नहीं भरता, तो बैंक मुझे NOC नहीं प्रदान करता, बिल्कुल नहीं देता, मेरा सिविल स्कोर बिगड़ जाता। इसी सही व्यवहार के कारण उन्होंने मुझे NOC दी। अब पंगा यहाँ पड़ जाता है, यदि मैं किस्तें नहीं भरता तो वो मुझे डिफ़ॉल्टर घोषित कर देते और NOC के लिए जितना पेंडिंग अमाउंट था बैंक का वो सारा मुझे भरना पड़ता। और जितने दिन का गैप हुआ था जब से मैंने किस्तें बंद की थी अब तक की सारी उस अमाउंट की पेनल्टी विद इंटरेस्ट मुझे भरनी पड़ती, ये मुझे नुकसान होता। तो मैंने किस्तें नहीं छोड़ी थी भरनी, मैं भरता रहा, इस कारण मुझे टाइम पे NOC भी मिल गई। मैंने गाड़ी उनके नाम ट्रांसफ़र करवाई, तब जाके वहाँ से मुझे क्लेम मिला। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें जिन पर हम ध्यान नहीं देते, इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, कृपया थोड़ी जिम्मेवारी लीजिए, आप जिम्मेवार बनिए। एक तो अपनी गाड़ी की चाबियाँ संभाल के रखिए, अपनी गाड़ी को भी संभाल के रखिए, क्योंकि दोस्तों जब एक मिडिल क्लास फैमिली का 5 रुपया भी गुम हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। और जब 5-5 लाख 10 लाख की गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं दोस्तों, संभलने में बहुत टाइम लगता है।
इसलिए आपसे यही दरख्वास्त है मेरी, कृपया सुरक्षित रहिए, अपने वाहन को भी सुरक्षित रखिए। और आपको इससे संबंधित किसी भी और सहायता की जो मुझे पता है, जैसे मेरे साथ ये घटित हुआ है, जो मैंने सीखा है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। फिर भी कोई कमी या आपको कोई जानकारी और लेनी हो तो दोस्तों आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कुछ भी। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।